दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 29 सितंबर 2020 को शनि के परिवर्तन के बारे में। 29 सितंबर 2020 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं और शनि का ये मार्गी परिवर्तन कैसा होगा आपकी राशि के लिए, इस बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, 11 मई 2020 को शनि वक्री हुए थे और वक्रगत स्थितियां अभी तक चलती आई थी। 29 सितंबर 2020 को ये मार्गी होंगे। इनका वर्तमान में गोचर 24 जनवरी 2020 से ही जारी है मकर राशि में, अपनी स्वराशि में। और इस राशि में ये काफी अच्छे योग बनाते हैं, काफी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जब वक्रगत स्थितियां इनकी आई थी तो कई चीजों में परेशानियां आती हैं, कई चीजों में गतिविधियां रोक देते हैं ये, और आपके व्यवसाय को, आपके हर प्रकार से जीवन को कहीं ना कहीं स्थगित कर देते हैं और बहुत सारी अड़चनें पैदा कर देते हैं। तो हम यहां पर जानेंगे कि आखिर मार्गी शनि आपकी राशि को क्या देंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि के अनुसार आप इस राशिफल को देखें व सुने। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहेंगे शनि के बारे में। आप ये सोचते होंगे कि आखिर शनि वक्री हुए, मार्गी हुए, ये आखिर है क्या। तो यहां पर आपको बता दें कि शनि ग्रहों में सबसे मंद गति वाले ग्रह माने जाते हैं, सबसे मंद गति से चलते हैं। और ऐसे में इनका वक्र हो जाना इन्हें और ज्यादा, बहुत ज्यादा कम फल देने वाला, और आप ऐसे समझ लीजिए साधारण भाषा में कि जो व्यक्ति अपने काम को, हर व्यक्ति वैसे तो, लेकिन कुछ लग्न, कुछ राशि वाले ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें काम करने में जल्दबाजी, उनका काम आज की आज, तुरंत की तुरंत काम होना चाहिए, बहुत फास्ट काम। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि शनि काम जो करते हैं, जिन चीजों के कारक हैं, उन चीजों में विलंब कर देते हैं। जहां देखते हैं उन चीजों को विलंबित करा देते हैं। तो हर कार्य विलंब से होता है। तो व्यक्ति फड़फड़ाता है कि मेरा काम कल बनने वाला था, अब तो बन ही नहीं रहा, ये काम हो क्यों नहीं रहा। तो जब कामों में, किसी भी कार्य में देरी होती है तो व्यक्ति फड़फड़ाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये परेशानी शनि वक्रगत स्थितियों में ज्यादा देते हैं। अब यहां पर मार्गी होंगे तो साधारण सी बात है, अपनी गति में आ जाएंगे, और गति में आएंगे तो निश्चित ही अब यहां पर अच्छा फल करेंगे। और क्या अच्छा करेंगे, कुछ बुरा भी करेंगे, उसको भी आपको बताएंगे। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक, यानी 4 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों के बारे में जानेंगे कि आखिर आपकी राशि को ये शनि मार्गी होकर के क्या देने जा रहे हैं। आपको एक विशेष जानकारी और दे दें, आप साढ़े साथी या गोचर के प्रभाव से या ढैया से या शनि से घबराएं बिल्कुल ना। शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, कर्म के देवता हैं। यहां पर आपके कर्म मायने रखते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम कतई नहीं मिल सकते। तो इस बारे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो। किसी प्रकार से अगर आप गलत करते हैं तो फिर तो आपको भोगना ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मेष राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे मार्गी होकर के शनि। शनि आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए सस महापुरुष योग बनाया हुआ है। और इस सस महापुरुष योग का अब मार्गी रूप में कैसा फल आपको मिलेगा, ये शनि दशमस्त होकर के कैसा फल और दशमेश होकर के कैसा फल आपको देंगे। देखिए मेष राशि वालों, आपका स्वभाव होता है कि आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं। तो ये वक्री थे। अभी तक आपको ये देखने को मिला होगा कि आप जो काम जल्दी करना चाह रहे हैं, आप कोई भी काम बहुत जल्दी पाना चाह रहे हैं, किसी चीज में जल्दी सफलता पाना चाह रहे हैं, आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि आज कोई कार्य हमारा क्यों नहीं बन रहा है, ये जो काम हमारा कल बन जाना चाहिए
वो 10 दिन क्यों लगा रहा है, इस बारे में अगर आपको परेशानी थी तो वो अब परेशानी दूर होगी। ये शनि आपके 10वें भाव में बैठ करके आपके करियर में आ रही बाधाओं को शांत करेंगे। आपको एक बात तो मैं सदैव बोलता हूं कि जब शनि कहीं भी केंद्र में हो तो कार्यों में विलंबित कराते हैं, किसी भी काम में आपको देरी होती है, और वो देरी आपको देखने को मिली होगी। खासकर अगर किसी प्रकार से विदेश से संबंधित काम है तो जो काम आपका सबका 10 दिन में होता है तो आपका 20 दिन में होगा, ये शनि कराते हैं। लेकिन ये गोचर का फल है। अगर आपकी कुंडली से शनि मैच कर जाता है, आपकी कुंडली में भी मकर राशि में स्थित है, मेष लग्न की आपकी कुंडली है, तो ऐसे में स्थितियां ज्यादा बन जाती हैं। तो यहां पर 10वें भाव में बैठ करके इनके दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। पहले 10वें भाव में जो बैठे हैं, इनकी मार्गीगत स्थितियां, अगर किसी प्रकार से राजनीति में अगर आप हैं और राजनीति में कोई अड़चन आ रही थी, किसी प्रकार से परेशानी आ रही थी, कार्यस्थल पर आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार से परेशानी आ रही थी, आपकी कोई फाइल अटकी हुई पड़ी थी, या कोई भी आपका कानूनी कार्रवाई अटका हुआ पड़ा था, कोई भी काम आपका अटका हुआ पड़ा था, तो उसमें आप तेजी आएगी। उसमें आप देख सकेंगे कि आपकी कहीं ना कहीं रास्ते साफ होते जा रहे हैं। और ये परिवर्तन मार्गी होकर के यहां पर आपके विदेश से संबंधित काम, कोई भी विदेश का काम अगर आपका अटका हुआ पड़ा था, कोई भी काम, पैसा आने का, या कोई भी काम आप करते थे, व्यापार करते थे विदेश से आने का, विदेश से संबंधित, तो निश्चित ही ये उन चीजों में आप तेजी लाएंगे। कोरोना के चक्कर में या किसी भी वजह से आपको किसी भी प्रकार से परेशानी आ रही थी, उसे खत्म करेंगे। यहां पर ये शनि यात्राएं अधिक करवाते हैं, मार्गी होकर के जो यात्राएं आपने बंद कर दी थी, आप सोच रहे थे अब कोरोना के चक्कर में या किसी और वजह से कि ज्यादा यात्रा ना करनी पड़े, अब आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ सकती है, जाने अनजाने में, जल्दबाजी में, और बहुत बार आपको अचानक से यात्राएं करनी पड़ेगी। ये यात्राओं के योग बनाएंगे। और इनकी तृतीय दृष्टि द्वादश पर आपको कहीं ना कहीं खर्चे करवाएगी, अधिक खर्चा करवाएगी, लेकिन आप अपने लिए खर्च करेंगे, अपने व्यवसाय के लिए खर्च करेंगे। जो आप पैसा कहीं भी लगाएंगे तो आप फायदे का सौदा करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग से पैसा खर्च करेंगे, ये स्थितियां बनेगी। आप फिजूल खर्च जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादातर जो खर्चा आपका होगा वो आपके कार्य को बढ़ाएगा। आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि आप ज्यादा खर्च बर्बाद कर रहे हैं या पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, अपितु आपको लगेगा कि वो पैसा बर्बाद नहीं, आपके बहुत काम आया है। आपको बाद में ये बातें पता चलेंगी। शनि की जो सप्तम दृष्टि है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो चतुर्थ भाव पर ये भूमि से संबंधित अगर कोई काम आपका अटका हुआ पड़ा था, जमीन लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी डीलर हैं और काम रुके हुए पड़े थे, तो अब आपकी प्रॉपर्टी बिकती चली जाएगी, आपको उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर वाहन इत्यादि के लिए तो जो अगर आपका शोरूम इत्यादि है, कोई वाहन से संबंधित, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर होगा और अब वाहन खरीदारी में भी तेजी देखने को मिलेगी। और ये आपकी राशि के लिए नहीं, अपितु हर प्रकार से व्यवसायियों के लिए है। जो लोग वाहन का व्यवसाय करते हैं उनके लिए, उनके वाहन में बिक्री अब तेजी से होगी। उनके अगर आप कोई भी सेकंड हैंड वाहन खरीदते हैं और उसे वाहन खरीदने बेचने का काम करते हैं तो उसमें भी आपको उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर शनि सप्तम दृष्टि से थोड़े माँ के स्वास्थ्य को जरूर खराब करते हैं, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी लाते हैं, नसों से संबंधित, जोड़ों का दर्द, ये परेशानी माँ को देने का काम करते हैं ये शनि। और यहाँ पर अगर दसम दृष्टि की बात करते हैं तो आपको ये सदैव याद रखना चाहिए कि पापक ग्रह, कोई भी पाप ग्रह आपके दाम्पत्य को, आपके रिश्तों को खराब ही करेगा। कितनी भी अच्छी स्थितियों में आ जाए, अगर उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में मतभेद स्थितियां बनाएगा। बहुत खराब नहीं करेगा, लेकिन आपके विचार बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। आपके जीवन में आप जो गतिविधियां कर रहे थे, जो आपके जीवन में पारिवारिक रिश्ते अच्छे चल रहे थे, या आप जैसे तैसे अपने रिश्तों को बचाए हुए थे, उनमें आपको कहीं ना कहीं अब स्पष्टता नजर आएगी। ये शनि दसम भाव में बैठ करके, सप्तम को देख करके
ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देंगे कि आप फैसले बहुत जल्दबाजी में लेंगे। अगर आपको किसी को छोड़ना था तो आप अचानक से छोड़ देंगे, और अगर किसी प्रकार से कोई भी काम आपको दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स तक अगर बहुत स्पष्ट समस्या थी और डाइवोर्स होने ही वाला था तो अब हो ही जाएगा। लेकिन जन्म कुंडली में अगर ऐसे योग बने हैं तो सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गोचर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका डाइवोर्स आप बचाना चाह रहे थे तो अब बच ही जाएगा, ये शनि ऐसा कर देंगे। डिसीजन आपको क्लियरिटी से लेने देंगे, आपके पार्टनर को भी डिसीजन क्लियरिटी से लेने देंगे, स्पष्टता आएगी बातों में, ये स्थितियां रहेंगी। खासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए स्थितियां काफी अच्छी होंगी और सुधरेंगी, स्थितियां काफी बहुत अच्छी होंगी। तो यहां पर अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, कि वृषभ राशि वालों आपकी राशि से ये शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं, आपकी राशि से गोचर इनका नवम भाव में है और ये मार्गी होंगे, तो आपकी राशि के लिए क्या देंगे, आपको कैसा फल देंगे, इसके बारे में जानते हैं। आपके लिए समय काफी उत्तम माना जाएगा। दोस्तों वृषभ राशि वालों आपकी राशि से नवम भाव में ये आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे, आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति बनते हैं और शुक्र इनके मित्र हैं। स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। आपके जीवन में आप अगर किसी प्रकार से एग्जाम इत्यादि दिए थे, इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त करेंगे, नौकरी इत्यादि पाना चाहते थे, नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कि स्थितियां काफी अच्छी हैं। शनि की दृष्टि आपको लाभ ही लाभ कराएगी, तृतीय दृष्टि, धन लाभ, विदेश से लाभ, हर प्रकार से अच्छे लाभ की स्थितियां बनाएगी। और शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर आपके मेहनत को, आपका जो कर्म है, कई बार होता है ना मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट हमें सामने दिखता नहीं है। अब वो शनि तेजी से आपके जो भी मेहनत, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको तुरंत की तुरंत देने का काम करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। जो काम में विलंब करा रहे थे आपके, अभी वक्री होते हुए आपको ऐसा पता चला होगा, आपको अपने आप में महसूस आपने किया होगा कि आपके काम कहीं ना कहीं विलंबित हो रहे थे, लेकिन अब स्थितियां सुधर जाएंगी। अगर वाहन से चोट चपेट इत्यादि लग रही थी, अब वक्रगत स्थितियों में लग रही होगी, ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो अब वो वाहन इत्यादि की जो चोट चपेट इत्यादि की जो परेशानियां हैं या एक व्याकुलता है, कुछ पाने की ख्वाहिश है, तो वो अब ख्वाहिश पूरी होगी, व्याकुलता समाप्त होगी, तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अगर हम दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो दसम दृष्टि शत्रुओं का नाश, रोग इत्यादि की समस्या से जूझ रहे थे तो उसको समाप्त करेंगे। किसी प्रकार से आप इलाज इत्यादि करा रहे थे बहुत समय से और आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी इलाज इत्यादि कराने में, किसी प्रकार की कोई बीमारी थी तो वो अब समाप्त होगी, वो बीमारी कहीं ना कहीं कम होगी। आपको कोई दवाई नहीं लग रही थी तो आपको एक नया और बहुत ही अच्छा बेहतरीन रास्ता दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आपको कर्ज इत्यादि की समस्या देखने को मिलती है, तो कर्ज इत्यादि की समस्या थी तो वो भी अब समाप्त होगी। आपको इतना धन लाभ होगा कि आपने अभी तक जो कर्ज ले रखा था, छोटा हो बड़ा हो कितना भी बड़ा हो, अब उसमें बहुत ज्यादा आपको इतना धन लाभ होगा। आप जॉब इत्यादि नहीं कर रहे थे, आपको जॉब चाहिए, आपको इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू में सफलता पाना है, हर प्रकार से ये आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। ये मार्गी शनि आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणामदायक है। आप तो निसंदेह इस शनि से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, शनि आपको यूं ही नहीं देंगे, शनि आपके कर्मों को देखकर देते हैं और कर्म वृषभ राशि वालों के काफी मजबूत और अच्छे होते हैं। और इसी वजह से अगर आप कर्म पर विश्वास करते हैं, हिम्मत जुनून अगर आपके अंदर है तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो इसलिए आप लगे रहिए और निश्चित ही ये आप मार्गी होकर के आपको जो भी आपने ये निश्चित देखा होगा, और मैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो यही समस्या लेकर आ रहे थे, वृषभ राशि वाले, कि कामों में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है। कोई भी कार्य, एग्जाम दिए रिजल्ट नहीं आया, बहुत दिनों तक रिजल्ट का इंतजार किया और वो रिजल्ट आया तो पास तो हो गए, अब इंटरव्यू की डेट नहीं आ रही है। तो इन चीजों को अब आप रफ्तार देखेंगे, एक तेजी मिलेगी इनमें। अब दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए। अब यहां पर बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों आपकी
राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर रहेगा, मार्गी होंगे अष्टम में। गोचर तो अष्टम में ही है, मार्गी होंगे अष्टम में। और अष्टमस्थ मार्गी होने के चलते ये मार्गी कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक सट्टा लॉटरी इत्यादि से धन लाभ, शेयर मार्केट में अगर पैसा आप समझदारी से लगाते हैं तो बहुत अधिक आपको धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति या आपका जो भी बचाया हुआ धन है, आपका खुद का कमाया हुआ धन है, उसे आप लगाते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बहुत अधिक शेयर मार्केट में लाभ, और शेयर मार्केट से ज्यादा लाभ सट्टा लॉटरी इत्यादि में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अब यहां पर शनि की जो दृष्टि है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी जाएगी। शनि की दृष्टि आपके करियर को लेकर के कोई भी बाधा चल रही थी उसे नष्ट करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आपके करियर में कोई अड़चन पैदा कर रहा था तो उसे अब नष्ट कर देंगे, साइड हटा देंगे अलग। ये शनि दसम भाव में देख करके ये तृतीय दृष्टि पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने का काम करेगी। ये दृष्टि आपके व्यवसाय को एक नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप व्यवसायी हैं, आप व्यापारी हैं, आपके लिए सर्वोत्तम समय माना जाएगा। खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं अथवा शनि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, लोहा इत्यादि से संबंधित व्यापार है, अगर आपका व्यापार ऐसा है जो शनि से संबंधित है तो आपको निश्चित ही उसमें लाभ मिलेगा। वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय आपका बढ़ने वाला है, वाहन इत्यादि का शोरूम इत्यादि है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। शनि की अगर हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, शनि की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी और द्वितीय भाव पर मिथुन राशि वालों आपको अत्यधिक ये धन लाभ कराएगी। लेकिन यहां पर नकारात्मक पक्ष भी होगा। आपकी वजह से आप अगर स्त्री हैं, आपके ससुराल में आपके पति आपसे नाराज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप कोई ऐसा काम कर आई हैं या कर आए हैं, आपके कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते, कुटुंब के रिश्ते खराब हो गए हैं। आपकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं परिवार में विवाद, परिवार के लोग आपस में नाराज हैं एक दूसरे से। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि आपके ये वक्रगत शनि ने ऐसी स्थितियां दी हों और अब उन स्थितियों को और ज्यादा बढ़ाने का काम ये मार्गी शनि करेंगे। अब यहां पर अगर दसम दृष्टि की बात करते हैं तो दसम दृष्टि शनि की जो कि पंचम भाव पर रहेगी और पंचम भाव पर इनकी दसम दृष्टि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। प्रेम संबंधों में नाराजगी बढ़ती नजर आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती रुचि को रोकने के लिए लोग प्रयास करेंगे। आपके जो भी आप जिनसे कंपटीशन करते हैं वो लोग आपको गलत सलाह देंगे, गलत राय देंगे, आपको एक गलत दिशा में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए किसी की गलत सलाह ना माने, खासकर अपने गुप्त शत्रुओं की, जो आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं लेकिन आपके शत्रु भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें। पंचम भाव पर दसम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में नाराजगी लाएगी और ये मार्गी शनि नाराजगी को बढ़ाएंगे। अभी तक वक्रगत स्थितियां नाराजगी वैसे भी कहीं ना कहीं थी लेकिन कम थी, अब ये बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें कमी थी। अब वक्रगत स्थितियों में तो कमी आएगी क्योंकि उतनी तेजी थी नहीं। अब वो चाल तेज हो जाएगी तो वो नाराजगी भी तेज हो जाएगी। जो लड़ाई एक दिन में हो रही थी वो अब हर घंटे में होगी, जो लड़ाई 3 दिन में हो रही थी वो हर दिन में होगी। तो ये स्थितियां बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों शनि कर्क राशि वालों को, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और सबसे ज्यादा कर्क राशि को प्रभावित शनिदेव ही करते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा जल की मात्रा है, ब्रह्मांड में जल की मात्रा सबसे अधिक है और चंद्रमा भी ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में 60% परेशानियों की, कुंडलियों में जितनी कुंडली होती है सबकी परेशानी की वजह मैंने 60% कुंडलियों में चंद्रमा को ही पाया है। अब चंद्रमा सबका ही खराब रहता है ज्यादातर, क्योंकि आजकल सबको डिप्रेशन है, सबका कहीं ना कहीं मन भटका हुआ है, मन परेशान है, बेचैन है। शनि जब प्रभावित करते हैं तो बहुत बुरा प्रभावित करते हैं। कर्क राशि वालों आपको कैसा प्रभावित कर रहे हैं इस बारे में जानते हैं। आपको प्रभावित जो करेंगे, कर्क राशि से इनका जो गोचर चल रहा था
चल रहा है, ये सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में इनका ये गोचर अब ये मार्गी होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को बढ़ाएंगे। ये दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को और नाराजगी को, पति पत्नी में नाराजगी ज्यादा होगी, बढ़ेगी ये स्थिति, नाराजगी जरूर होगी और मन अशांत होगा। पत्नी, आप अगर स्त्री हैं, खासकर स्त्री के लिए बोलें तो, क्योंकि स्त्री नहीं, अगर आप पुरुष भी हैं, स्त्री तो हमेशा ज्यादातर मैंने देखी है कि स्त्री एक भावुक और कोमल हृदय वाली होती है, तो इनको ज्यादा प्रभावित करते हैं, स्त्रियों को शनि ज्यादा प्रभावित करते हैं। और जो पुरुष बहुत ही भावुक हैं, इमोशनल हैं, उनको भी ये शनि प्रभावित करेंगे। तो यहां पर आप अगर भावुक हैं, इमोशनल हैं, तो आपका पार्टनर, खासकर क्योंकि इमोशनल महिलाएं होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपमानित करेगा आपका पार्टनर। ऐसी स्थितियां बनेंगी। और शनि की जो स्थितियां इस भाव में सकारात्मक हैं, वो व्यापार वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय माना जाएगा। आप बहुत ही अच्छा धन लाभ और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। शनि की दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो भाग्य वृद्धि करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, विश्वास आपका बढ़ेगा, आपसे लोग बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे और खासकर व्यापारिक विश्वास आपका बढ़ेगा। इससे आपको अधिक धन लाभ होगा और विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर रुका हुआ था तो वो भी अब दौड़ेगा। शनि की सप्तम दृष्टि मानसिक अशांति देगी, मन अशांत रहेगा थोड़ा, और खासकर उन लोगों को जिनका मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है, उन लोगों के मानसिक अशांति में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, वैसे तो होते ही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति मिलेगी। चंद्रमा उच्च का है अगर जन्म कुंडली में, क्योंकि अगर कोई नाम राशि से देख रहा है, नाम राशि से अगर आप देख रहे हैं, तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का है तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। अगर चंद्र राशि से ही देख रहे हैं तो कर्क राशि ही आपकी बनती है, तो इसमें तो स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, मानसिक अशांति देगा। चरित्र को लेकर के तरह तरह की लोग बात करेंगे, चरित्र को लेकर के लांछन लगेंगे, उंगली उठेंगी, बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और कोई स्वास्थ्य समस्या भी आपको हो सकती है। अगर दशम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो दशम दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर रहेगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी देगी, लेकिन भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ कराएगी, धन लाभ कराएगी। कोई भी कार्य अगर राजनीति के क्षेत्र का रुका हुआ था तो वो अब चल पड़ेगा, बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। लेकिन आपके कार्यों में विलंबित तो ये शनि यहां भी कराएंगे, क्योंकि सस महापुरुष योग बना हुआ है। कार्य में विलंबित, अगर आप किसी प्रकार से कोई स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रहे थे तो जो आपकी परेशानी, जो स्वास्थ्य आपका 2 दिन में ठीक होना चाहिए, वो अब 10 दिन में होगा। ये इस चीज में वृद्धि करने वाले। तो ये था मेष से लेकर कर्क राशि तक का राशिफल। शनि ऐसा प्रभाव आपकी राशि को देने वाले। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप शनि के जो दुष्प्रभाव है उसको सुधारना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को सुधारिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि जब बुरा फल देते हैं तो मति ऐसी कर देते हैं, मति भ्रष्ट कर देते हैं, तब बुरे कर्म हमसे होने लगते हैं, जानबूझकर कोई नहीं करता है। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से अपने कर्म करने हैं, कर्मों पर ध्यान रखना है और अपनी जो गतिविधियां हैं उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर चलना है, तो आप निश्चित ही शनि के प्रभाव को रोक पाएंगे। और अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना करें, शनिदेव की पूजा करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।